बलराम जी का मंदिर देश में कुछ गिने चुने हैं जिनमें मंदसौर भी एक है जहां पर अति प्राचीन बलराम जी का मंदिर स्थापित है। आइए आज इसी मंदिर के बारे में हम आपको दिखाते हैं विशेष प्रस्तुति में। इस सदियों पुराने स्थान पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुलश्रेष्ठ और आज हम आपको मंदसौर की एक ऐसी ही ऐतिहासिक विरासत से मिलाने के लिए लाए हैं जो ऐतिहासिक होने के साथ साथ धार्मिक भी है। बलराम जी का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, वो भगवान बलराम जी जो भगवान श्री कृष्ण जी के भ्राता थे। यदि हम भगवान कृष्ण जी के बारे में जानते हैं तो हमें जानना उतना ही जरूरी है कि हम बलराम जी के बारे में जानें। आज हालांकि काफ़ी लोग बलराम जी के बारे में जानते हैं, उनकी लीलाओं के बारे में जानते हैं। और दूसरा पहलू यह है कि कृष्ण जी की जो बाल लीलाएं हैं, यदि हम उनमें से बलराम जी को कम कर दें तो वो लीलाएं फिर अपने आप में अपना प्रभाव कम करती हुई नजर आती हैं। बलराम जी वो सशक्त चरित्र रहे हैं कृष्ण जी के साथ के, जिन्होंने भाई के साथ साथ एक दोस्त का भी फर्ज बखूबी निभाया। आप जानते हैं मंदसौर के अंदर सदियों पुराना भगवान बलराम जी का मंदिर है। भगवान बलराम जी जो किसानों के भगवान कहे जाते हैं, किसान बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान बलराम जी का नाम रहता है। उन्हीं बलराम जी के स्थान पर आज हम बैठे हुए हैं। अभी आपने इसका शिखर देखा होगा। यह मंदिर सदियों पुराना है, कई सौ वर्ष पुराना मंदिर है। एक सुनसान स्थान पर यह मंदिर है, इसलिए यहाँ पर लोगों का आवाजाही नहीं होती है, जिस कारण से यह मंदिर उतना प्रसिद्ध नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। आपको बता दूं, मैं जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार देश में कुछ गिने गिने ही बलराम जी के मंदिर हैं। उनमें से मंदसौर का भी एक बलराम जी का प्राचीन मंदिर है और आज भी यहाँ पर उनकी प्रतिमा और उनका हल लकड़ी का यहाँ पर रखा हुआ है। ये मंदिर के दर पर मैं बैठा हुआ हूँ, उस सुकून के पल यहाँ पर बिता रहा हूँ मैं। आप देख सकते हैं अंदर ये अद्भुत और दुर्लभ भगवान बलराम जी की प्रतिमा। मंदिर के अंदर हम आ चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे मंदिर के अंदर पत्थरों से बना हुआ श्री यंत्र अपनी अद्भुत छटा बिखेर रहा है और यहाँ पर आवाज इको भी हो रही है, जिसका इफेक्ट आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी सुन पा रहे होंगे। ये दुर्लभ और अति प्राचीन भगवान बलराम जी की प्रतिमा है। कहते हैं कि ये लकड़ी की प्रतिमा यानी कि काष्ठ की प्रतिमा है और ये सदियों पुरानी प्रतिमा है। आज भी उतनी जीवन उतनी ही सुंदर जैसे कल ही बनाकर यहाँ पर स्थापित किया गया हो, यहाँ पर उनकी प्रतिष्ठा की गई है। लकड़ी का हल भी यहाँ पर रखा हुआ है, जिसके बारे में यहाँ दावा किया जाता है कि ये हल भी उतना ही पुराना है जितना पुराना ये मंदिर है। बलराम जी के साथ ही यहाँ पर इस हल की यहाँ पर स्थापना की गई थी। हालांकि मंदिर बीच में काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ चुका था, मगर बाद में कुछ सुधी भक्तों ने इस मंदिर की जिम्मेदारी का दायित्व संभाला और मंदिर आज काफी हद तक सुंदर सा दिखने लगा है। आप देख पा रहे होंगे इस मंदिर के बारे में दावा किया जाता है कि 400 से 500 वर्ष पुराना यह मंदिर है। मंदिर पूरी तरह से पत्थरों से बनाया गया है और इसमें बना हुआ यह पत्थरों का श्रीयंत्र कितनी सुंदरता और कुशलता के साथ में एक पत्थर पर दूसरे पत्थर को रखकर इस अद्भुत यंत्र की यहाँ पर आकृति उकेरी गई है। और शायद ये कुछ ऊर्जा का कुछ आध्यात्म का मिला जुला संगम होता है इनसे, ताकि हमारी जो भावनाएं होती है, हमारी जो प्रार्थनाएं होती हैं, वो जल्दी से हमारे इष्ट तक पहुंच जाए। और इको का एक अलग ही इफेक्ट यहाँ पर पैदा हो रहा है। इको की आवाज अंतर मन तक जाती हुई खुद के नजर आती है। बहुत ही सुंदर सा यह मंदिर है। बाद में कुछ निर्माण जरूर नए किए गए, जैसे टाइल्स यहाँ पर लगा दी गई है, चबूतरा यहाँ पर बनाकर इसको स्थापित किया गया है। मगर लकड़ी की प्रतिमा सदियों पुरानी है, साथ ही बना हुआ हल भी उतना ही पुराना है।
जैसे भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर मंदसौर में है, उतना ही पुराना इस मंदिर को भी माना जाता है और लगभग कुछ कुछ बनावट उसकी इस मंदिर जैसी ही है। बाहर यहाँ पर दर्शनार्थियों के लिए बैठने के लिए स्थान है, यहाँ पर बैठकर लोग पूजन कीर्तन भजन ध्यान कर सकते हैं। और रही बात परिक्रमा की, तो पुराने शहर के मंदिरों के अंदर इस प्रकार के परिक्रमा स्थान हुआ करते थे। फिलहाल ये बंद है, मगर अंदर काफी अंधेरा और जाले वगैरह लगे हुए हैं, तो हम इसको बाहर से देखते हैं। आप परिक्रमा लगा के पीछे से और इन दरवाजों से दूसरी तरफ से बाहर आ जाया करते हैं। इसको भी बंद कर रखा है, शायद कोई सुरक्षा के कारण रहे होंगे, मगर ये परिक्रमा के स्थल है। और दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा मैं कि अमूमन हम सीधे होकर चलते हैं, मगर परिक्रमा का स्थान का जो दरवाजा है, जो द्वार है, उस तरफ का भी और इस तरफ का भी, ये काफी नीचे दरक है, यानी कि आपको झुककर अंदर जाना है और फिर झुककर बाहर निकलना है। अपने अहंकार को छोड़ने का ये एक प्रतीकात्मक स्वरूप होता है कि भगवान के शरणों में और चरणों में आ चुके हैं, तो फिर हमें अपने सारे अहंकार बाहर छोड़ना है, प्रभु को अपना सब कुछ मान लेना है। उसी अध्यात्म का, उसी एक सामाजिक शिक्षा का संदेश देते हुए हमारे मंदिर हुआ करते थे, जहाँ पर राजा हो, रंग हो, गरीब हो, अमीर हो, बड़ा हो, छोटा हो, सबको एक ही तरीके से भगवान के यहाँ दर्शन करने आना पड़ा। बेहद प्राकृतिक वातावरण के अंदर यह मंदिर बना हुआ है। हालांकि जब इतना प्राकृतिक वातावरण आज है, तो आप सोचिए और कीजिए कि लगभग 400 वर्ष 500 वर्ष पुराना जब ये मंदिर बनाया होगा, तो यहाँ पर और कितने प्राकृतिक वातावरण हुआ करता होगा और कितनी ही अनगिनत प्रकार की वनस्पतियाँ यहाँ पर हुआ करती हैं। इसकी एक तरफ नाला बहता है, जो बारिश के दिनों में एक सुंदर दृश्य उत्पन्न करता है। दूसरी तरफ हम बात करें तो इस तरफ खेत शुरू हो जाते हैं और उस तरफ शिवना नदी हमें दिख जाती है। मगर चूंकि अभी बारिश का समय है और यहाँ पर काफ़ी हरियाली है, इस कारण शिवना नदी का आपको यहाँ से दर्शन नहीं हो पा रहे होंगे। मगर यहाँ पर आप आते हैं तो यहाँ पर धर्म के साथ, आध्यात्म के साथ, यहाँ के प्राकृतिक वातावरण में अपने आप को एकाकार कर लेंगे आप। इतना अद्भुत शांत स्थल है भगवान बलराम जी का सदियों पुराना यह मंदिर। चिड़ियों की चहचहाटें यहाँ पर आपको सुनने को मिलेगी, जो हमारे शहरी माहौल में सुनने को अब नहीं मिलती है। और यहाँ पर दक्षिण मुखी एक हनुमान जी का मंदिर भी है। दक्षिण मुखी हनुमान जी आमतौर पर कम ही देखने को मिलते हैं। बलराम जी के इस मंदिर के सामने की तरफ ये दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर है। एक बड़ी सी प्रतिमा यहाँ पर हनुमान जी की तरफ यहाँ पर स्थापित है, और इस शैली की और इस भाव भंगिमा की प्रतिमा आमतौर पर देखने को नहीं मिलती है। किसी समय यह स्थान खुला सा हुआ करता था, बाद में यहाँ पर मंदिर का निर्माण कर दिया गया है। आज ये सुरक्षित और सुरम्य स्थानों में से हो चुका है। आमतौर पर सनातन धर्म के अंदर अलग अलग दिशाओं में स्थापित देवताओं की प्रतिमाओं के गुणों के बारे में अलग अलग वर्णन मिलता है। उत्तरमुखी, पूर्वमुखी, दक्षिणमुखी, इस प्रकार की अनेक प्रतिमाओं के मुख अलग अलग दिशाओं में रखे जाते हैं, मगर सबसे शुभ दिशा पूर्व दिशा की ओर की मानी जाती है। हनुमान जी के बारे में कहा जाता है यदि दक्षिण मुखी ये विराजे हुए तो फिर काफी चमत्कारी, काफी सिद्ध स्थल यहाँ पर हो जाता है। और इसी प्रकार मंदसौर की हम बात करें तो शायद आपके ध्यान में भी नहीं होगा कि दक्षिण मुखी प्रतिमाएं कहाँ कहाँ विराजित है, मगर बलराम जी के इस मंदिर के पास में हनुमान जी की, भगवान हनुमान जी की दक्षिण मुखी एक सुंदर प्रतिमा स्थापित है।
इसी परिसर में भगवान शिव का भी एक मंदिर स्थापित है। शिव के इस मंदिर का शिखर आप देखिए, कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी जो बनावट है देखकर ही कोई भी सामान्य व्यक्ति भी कह सकता है कि मंदिर बहुत ज़्यादा पुराना है। आगे के शिखर की हम बात करें तो गोल गुंबद के साथ साथ जहाँ पर शिखर स्थापित है वहाँ पर कमल की पंखुड़ियाँ बाहर निकली हुई हैं। आमतौर पर मंदिरों में बहुत कम ये कमल की पंखुड़ियाँ शिखर पर देखने में आती हैं और कमल की पंखुड़ियों के बीच में ये शिखर स्थापित है। पीछे इसका मुख्य शिखर है जो भी अपनी अद्भुत शिल्प शैली की दास्तान खुद बयान कर रहा है। पूरा मंदिर जो तो ऐसी पगडंडियों से आपको इस मंदिर पर आना पड़ता है। बारिश के समय यहाँ पर चारों तरफ हरियाली का जोर है। काफ़ी खूबसूरत सा माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोग आते हैं दर्शनों के लिए, मगर यह मंदिर चूँकि एकांत में स्थापित है इसलिए लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो इस अद्भुत बलराम जी के मंदिर पर आने के बाद में आप कुछ देर के लिए भौतिक दुनिया से अपने आप को कटा हुआ महसूस करेंगे और दिमाग में जो हजारों प्रकार के विचार उथल पुथल करते रहते हैं उनसे भी आपको कुछ देर के लिए मुक्ति मिलेगी। आप जो प्रार्थना करेंगे वो तो फिर आपका बोनस सही है। ऐसे कुछ स्थान है मंदसौर के जो सदियों पुराने हैं मगर लोगों की नज़रों से दूर है। आज हम अपनी विशेष प्रस्तुति में बलराम जी के मंदिर पर लेकर आए। तो बलराम जी का मंदिर यदि आपका आना हो तो आप कैसे आएंगे? आप भगवान पशुपतिनाथ मंदिर से तो नया मार्ग बना, यदि नालचा माता रोड पर जाते हैं तो उसी रास्ते में आपको सीधे हाथ की तरफ ब्रह्मानंद जी का आश्रम है। ब्रह्मानंद जी के आश्रम पहुंच गए तो मान लीजिए कि आप बलराम जी के मंदिर पर भी पहुंच गए, क्योंकि एक और ब्रह्मानंद जी का आश्रम है और उसके ठीक सामने दूसरी ओर यह है सदियों पुराना बलराम जी का दिव्य मंदिर यहाँ पर स्थापित। दावा किया जाता है 400 से 500 वर्ष पुराना यह मंदिर है और जो कांस्य की अद्भुत प्रतिमा यहाँ पर रखी हुई है उनका समय काल भी उतना ही माना जाता है। कहा जाता है कि जब मंदिर की स्थापना हुई थी तो इन्हीं कांस्य प्रतिमाओं को यहाँ पर लाकर रखा गया। अब आपके मंदसौर के अंदर बलराम जी का मंदिर जो कि देश के अंदर कहीं कहीं पर स्थापित है, उसके दर्शनों के लिए आप नहीं आ पाते हैं तो फिर आप कहाँ जाएंगे? कौन से देश में जाएंगे, कौन से प्रदेश में जाएंगे, कौन से नगर में जाएंगे जहाँ पर आपको एक दुर्लभ अति प्राचीन देवताओं के मंदिरों के और वो भी ऐसे सुरम्य स्थान में, एक प्राकृतिक माहौल में आपको दर्शन होंगे। तो आइए ब्रह्मानंद जी आश्रम के दर्शन के साथ साथ आपको भगवान बलराम जी के मंदिर के भी दर्शन होंगे जो सदियों पुराना मंदिर है। नमस्कार।